और आज का शो है माओं के लिए और खुशनसीब लोगों के लिए जिनकी माएँ हयात हैं, क्योंकि भाई आपके पास ये गोल्डन चांस है, ये आपके ब्राउनी पावर पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। आपने अपनी माओं का ख्याल कैसे करना है, क्योंकि हमारी माएँ हमारे चक्कर में ना सब चीज़ें भूल जाती हैं। और हमने भी अपनी अम्मी को ऐसे ही देखा कि हम जो है वो पहले आ जाते थे और अम्मी ग्रेस में कहीं दूर जो है ना वो रह जाती है। और कई माएँ ऐसी भी होती है कि माँ उसको बोले कि अच्छा आप ये कर लें, फलाना कर लें, ढमकाना कर लें, कहते नहीं बेटा तुमने कर लिया ना, समझो मैंने भी कर लिया। ये माएँ क्यों गिव अप कर जाती हैं? आपके पास तो इतनी माएँ आती भी हैं। अच्छा देखिए मदीहा, हमारे यहाँ वो अपनी सेल्फ केयर जैसे मैंने जिक्र किया वो चीज़, वो एलिमेंट है ही नहीं। गिव अप करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि वो इतनी ड्रेन हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, इमोशनली एज वेल एज फिजिकली। उनके दिमाग में बचपन से इनकलकेट ऐसा किया होता है कि जी बस फिर तो औलाद ही है कि वो अपना आप मार दे, कि बस माँ तो सिर्फ बच्चे के लिए थी। इंसान जब माँ बन जाए तो फिर बस बच्चा ही बच्चा है। लेकिन समझने की जरूरत ये है कि माँ तभी अच्छी माँ बन सकती है जब वो खुद तंदुरुस्त है, जब वो खुद हेल्दी है। और अगर वो अपनी सेहत को नहीं कर रही, प्रायोरिटी पे रख रही है और वो बिस्तर पे पड़ी हुई, तो उस माँ का क्या फायदा, मुझे बताएं। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने आप को, सबसे पहले अपनी हेल्थ, आपको पता है कि आपकी डिफरेंट एज स्टेजेस हैं, जैसे मैंने बताया जब आप 35 के बाद जब आप उस एज में जाती हैं तो आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। उस एज की एक अपनी जो है वो प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसमें आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, बहुत सारा जो है वो आपकी बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ हो रही होती है। तो 35 के बाद जिसको हम कहते हैं कि पेरी मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, 35 के बाद आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी को हैवी ब्लीडिंग है, किसी को कोई मेंसेस नहीं आ रहे हैं, किसी को जो है बहुत ज़्यादा पेन है। इन सब चीज़ों को केटर करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा आपको ये सिम्टम्स है तो आप अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं कि अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैवी ब्लीडिंग है, ब्लीड कर करके औरत अनीमिया में चली गई, 6-6 महीने से ब्लीड कर रही हैं, घर में किसी को नहीं पता, बेटियों तक को नहीं पता कि हमारी मदर को हैवी ब्लीडिंग हो रही है। आप देखेंगे माएँ बिल्कुल पीला जर्द रंग के साथ हमारे पास आती हैं। तो प्लीज़ खुदारा, अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप लोग अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि और ये ट्रीटेबल है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीट नहीं हो सकता। पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। देन कम्स द मेनोपॉज। अगर 1 साल तक आपका मेंसेस नहीं आया तो वी लेबल देम एज मेनोपॉज, ठीक है, यू आर लैंडेड इनटू अ मेनोपॉजल स्टेट। अब वो इट वेरीज, हमारे मुल्क में 45 से 50 तक की एज में मेनोपॉज आता है, बट अगर इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की मदर को 45 के बाद मेनोपॉज आए तो बहुत मुमकिन हद तक बेटी भी उसी एज में ब्रैकेट में मेनोपॉज में लैंड करेगी। बट हम वेस्टर्न कंट्रीज में ये 55 तक जाता है। द रीजन बीइंग कि दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, दे नो कि हमने हमारे यहाँ 45-50 के बाद, अच्छा मेनोपॉज का मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि बस अब औरत खत्म होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि व्हाट इज मेनोपॉज। If she is not fertile, that means her existence is not in this world. हर चीज I mean, what is fertility? Fertility is she has given the birth. Now this is the time for her to enjoy the life. This is very simple. And I used to say to my friends, menopause mean men, please take a pause. See, menopause. I mean, हमारे यहाँ इस एज को एंजॉय करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं। अच्छा, क्योंकि हमारे हर चीज़ को बताते हैं कि अगर औरत जो सिंगल हो पहले उसको कहती शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। वो कहती है अगर मुझे शादी नहीं करनी तो अब लोग उसको कहते हैं अच्छा तुम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो। और अगर उसका बच्चा नहीं हो रहा है, उसकी शादी हुई, तो बस तुम बच्चा पैदा कर लोगे ना तो तुम कंप्लीट हो जाएगी। जो मैं अक्सर सानिया मिर्जा की भी एग्जांपल देती हूँ, वो औरत अपनी बुक लॉन्च पे बैठी हुई, वहाँ पे लोग उसको कह रहे हैं कि अच्छा जी आप अपनी लाइफ के बिगेस्ट अचीवमेंट के वाले से बात कर रहे हैं कि अच्छा जी आप फैमिली का प्लान करेंगी। वो कहती है मेरी जिंदगी में इतना कुछ, इतनी कम छोटी उम्र से अचीव किया है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बस लोगों को लग रहा है कि हाँ कि बच्चा हो जाएगा तो वो आप कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उस वाकई कायनात में इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं है। बट दैट डज नॉट मीन, मैं जितनी माएँ मुझे देख रही हैं कि अगर आपके बच्चे हो जाए तो आपके पीछे रह जाएं। मैं बहुत सारी माओं को देखती हूँ अपनी हेल्थ छोड़ देती हैं और आप उनको बोलें कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तो अपने आप को दोबारा से शेप में लेकर आओ। अब यार माँ तो लगना चाहिए। दैट डज नॉट मीन कि माँ लगने के लिए आपको मोटा होना या अनहेल्दी आपको होना जरूरी है। हमारे से जनाब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शमीन खान भी मौजूद है, जरा मैं उनसे भी सवाल से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक डॉक्टर शमीन, ये हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमागों में क्या कूट कूट के भरा हुआ है कि हमें लगता है कि एक बार आप माँ बन जाए तो बस फिर सिर्फ बच्चे की सेहत है, सिर्फ बच्चे की आपने वेलबींग देखनी है और अपनी वेलबींग जो है वो आपके पीछे फेंक देते हैं। ये क्या सोच है हमारे अंदर? ये जो डॉक्टर साहब कह रही थी, मैं उनसे एग्री करती हूँ कि जब से लड़कियां छोटी होती है ना, अब एक अच्छी चीज है कि आजकल लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, उनको करियर दिया जा रहा है, मगर साथ साथ एक और सोच उनके अंदर डाली जा रही है, बड़ी होगी, ग्रेजुएट करोगी, शादी करोगी, बच्चे पैदा करोगी।
वो हमारा वो बचपन से ही हमारी वो अपब्रिंगिंग का एक हिस्सा होता है। तो होता है कि जैसे आप कह रहे हैं ना, शादी कर, शादी कर, शादी कर, शादी नहीं करते तो एक गिल्ट होती है लड़कियों को, गिल्ट से वो क्या ड्राइव करते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं कहते हैं कि हम मर जाएंगे, तुम्हें ख्याल नहीं है, हम अपने पोते नवासे नहीं देखेंगे। तो उसकी वजह से एक गिल्ट ड्रिवन चीज होती है कि आई एम नॉट कंप्लीट, और अगर हम कंप्लीट नहीं है तो फिर हमारी सारी जिंदगी उसको कंप्लीशन में चली जाती है। कुछ लोग होते हैं जो तैयार नहीं होते माँ बनने के लिए, या उनका रिश्ता अपने हस्बैंड के साथ उस पॉइंट तक सॉलिडिफाई नहीं हुआ होता। तो जब वो माएँ बन जाती हैं, उनकी सारी अगले 20 साल जो होते हैं ना मदरहुड में निकल जाते हैं। बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का उठना बैठना, बच्चे का स्कूल, उनकी सारी जिंदगी जब 20 साल वहां निकल गए, और जब बच्चा यूनिवर्सिटी चले गया, उसके बाद माओ को पता नहीं होता कि वो अपने आप के साथ क्या करें। वो पढ़ी लिखी होंगी, शायद उन्हें करियर कहीं पीछे छोड़ दिया है, और चीजें पीछे छोड़ दी अपने बच्चों के पीछे। तो उनके रिश्ते अपने हस्बैंड से भी मुतासर होते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं था बात करने का, वो अपने बच्चों के स्केड्यूल पे थक क्योंकि जाती वो थी। खुद अपनी जात में वो खुद तो कुछ होती नहीं, जो कुछ होती बाकी लोगों के लिए होती है, Yeah. आसपास के लोगों के जी। लिए होती है। जो बात से आपने बात की, जब बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो अंदर खालीपन है, जी। अपने अंदर तो कुछ डाला ही नहीं, अपने आप को तो पानी दिया ही नहीं आपने। और उनको ये भी याद नहीं होता कि कौन सी चीजें मुझे खुश करती थी, या मुझे शौक किस चीज का था। तो वो शौक फिर से बनाना भी एक इन्वेस्टमेंट है। मुझे बताएं साइकोलॉजिकली तौर पे हमें कब ये पता चल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं भी जैसे शो के आगाज़ में बात करी थी, और बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं प्लीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि यू नीड, अपनी माँ के बिहेवियर से भी आपको पता चलना चाहिए, लड़कियां स्पेशली, क्योंकि आप तो बात कर सकती हैं कि वो कौन सी स्टेज है, कि अम्मा मेनोपॉज की स्टेज पे आ गई हैं, फिर पेरी मेनोपॉज है, तो वो ख्याल कैसे करना है, सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, हम कैसे पकड़ सकते हैं कि हमारी अम्मा जो है वो मेनोपॉज से गुजरे। क्योंकि अभी भी हमारी माँओं के साथ हमारा रिलेशनशिप है कि माएँ बहुत खुल की चीज़ें सामने बयान नहीं करती। मैं एक वाकये से इसका जवाब देना चाहूंगी। जब मैं शुरू शुरू में साइकोलॉजी पढ़ रही थी और मैंने मेनोपॉज पढ़ा था, तो मैंने सारे सिम्टम्स देखे थे। तो मैंने अम्मी को कॉल किया, वो ऑफिस में थी, मैंने कहा अम्मी ये वाला सिम्टम है। सिम्टम्स थे कि अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक लाइक आपके मूड्स जो है ना, कि एक मिनट आप खुश होंगे, अगले मिनट आपको शायद गुस्सा आ जाए, या फिर रोना आ जाए, या किसी छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा रिएक्शन होना। तो मैं ये सारा लिस्ट मम्मी को पढ़ के सुना रही थी, और वो कह रही अच्छा ये तुम मुझे लिस्ट क्यों सुनाए। मैं मम्मी आपको पेरी मेनोपॉज है। उस पे जो मुझे डांट पड़ी बिकॉज ये भी है कि जब आप सिम्टम्स देखते हैं, आप उन सिम्टम्स के साथ क्या करते हैं वो बहुत जरूरी होता है। बिकॉज अक्सर खवातीन सुनना नहीं चाहती कि उनकी बॉडी चेंजेस से गुजर रही है। तो आइडेंटिफाई जरूर करें कि आपके मूड्स के अंदर इश्यूज हो सकते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, गर्मी लग रही है अचानक से, जब हद से ज्यादा गर्मी लग रही है, आपका आपके पीरियड्स जब डिले होंगे आपको नहीं पता चलेगा, मगर अगर क्रैम्पिंग होगी, लो डेज होंगे, ये सारी चीजें तो घर पे नजर आती हैं। जब मम्मी कहती हैं टांगों में दर्द हो रहा है, या जान नहीं है मेरे अंदर। जी जी, ये वाकई माया कहती थी मुझे मेरे शोल्डर से बहुत दर्द है, मैं बहुत ड्रेन फील कर रही हूँ, टांगों में दर्द हो रहा है। हमें लगता था अम्मी शायद घर के काम वगैरह करके वो थक गई हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अच्छा अम्मी अब इस साइड पे जो है वो चली गई हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, मगर आई थिंक साइकोलॉजिकली मूड सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता हमारे साथ हो क्या रहा है। तो जब अचानक से वो गर्मी चढ़ती है, लाइक वो हॉट फ्लैशेस चढ़ते हैं, या वो जो इमोशनल हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में निकलता है, या बहुत ज्यादा टीयर्स में निकलता है, और हमें समझ में नहीं आता कि अम्मी के रिएक्शंस ऐसे क्यों आ रही। ठीक है, और बहुत सारी जगहों पे आप हमें लग रहा था कि माएँ हमारी एकदम गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लगी और हमें बिला वजह बददुआएं, क्योंकि माँओं को भी नहीं पता चल रहा था ना कि अपने गुस्से को चैनल आउट कैसे करना है। तो हमें लग रहा था माएँ शर्म से नाराज़ है, बददुआएं दे रही होती है, तो वो बेचारी कुछ चीज़ों से गुजर रही होती है। मुझे बताया, मैंने ऐसे अपने शोज़ पे बहुत, जब मैंने मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज पे शोज़ पे किए हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ आर्टिस्ट भी आते हैं ना, तो उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से बताया कि वो किस तरीके से उन्होंने क्योंकि उनको इतनी अवेयरनेस थी कि उन्होंने अपने मेनोपॉज को डील कैसे करना है। तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने कहा कि हमने एक शुरू कर दिया, हमने किसी ने कहा मैंने बेकिंग शुरू कर दी, मैंने किसी ने कहा कि जी मुझे लगता था कि मैं फैशन डिजाइनिंग में अब कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने वो कुछ चीज़ करना शुरू कर दी। किसी ने कहा मुझे लगता है मैं यूट्यूब पे काम करना शुरू कर सकती हूँ, तो मैंने वो मतलब लर्निंग के थ्रू आप इसको बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फिजिकली इसके हवाले से बात करूँ डॉक्टर साहबा, तो फिजिकली हम क्या कर सकते हैं? और जैसे कहा जाता है ना कि आपको 30 की बात 35 के बाद वेट ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, माओ को जो है वो अगर मैं कहूँ तो ये 35-40 की बात क्या करना चाहिए?
फिज़िकली अगर आप कह रही हैं कि इनको क्या करना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो आता है वो ये है कि वो अपनी सेहत का किस तरीके से ख्याल रखें। पहला एक लाइफस्टाइल चेंज होता है, क्या खा रही हैं, किस तरीके से अपने लिए न्यूट्रिशन का इंटेक ले रही हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज कि घर में क्या बन रहा है। दूसरी चीज़ जो आती है वॉक या कोई ना कोई वर्जिश, ये एक एलिमेंट है जो हर वक्त हर माँ इसको इग्नोर कर देती है और उनको लग रहा था घर के काम जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटी में आ जाते हैं। घर में रहते हुए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड घर में रहते हुए जैसे आलिया ने मेंशन किया कि आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं एंड बेसिक मूवमेंट, ठीक है। एंड बेसिक मूवमेंट इज जो आप कहते हैं ना कि आपकी जो मेन एक्सरसाइज की चैनल्स हैं, आपने स्ट्रेच करना है, आपने अपने मसल्स को मूवमेंट देनी है। एग्जैक्टली, बैठे बैठे, ताकि आपके मसल्स एक्टिव रहें। घर के काम करने का मतलब ये नहीं होता कि तो सारा उनकी वर्जिश हो गई है। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे हम लोग ने कर ली घर की 3-4 दफ़ा, तो हमारी वर्जिश हो गई। तो ये जो बेसिक मूवमेंट के वाले से डॉक्टर साहब जरा मुझे मजीद इलेबरेट तफसीलन बताएंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। मेरी अम्मी में मेरी जान है सबसे पहले तो, और उन्होंने तो मेरी बहुत ही केयर की है। मेरा नाम भी इवन उसी ने रखा है। तो मैं तो अपनी जान से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी ख्याल रखा है, उससे ज़्यादा बढ़ के मैं उसका ख्याल रखूँ फ्यूचर में। इंशाल्लाह खुदा करे कि मैं मौला मुझसे करवाए। भले बच्चे माँ को ना पूछे, लेकिन माँ ज़रूर पूछती है कि हमारे बच्चे खाना खाए नहीं खाए। मैं बीमार भी रहती हूँ तो मैं अपने बच्चों का सोचती हूँ कि नहीं, मेरे बच्चा भूखा रहेगा, मुझे खाना टाइम पे बनाना है, चाहे मैं बीमार रहूँ। इस वजह से बच्चों का तो माँ ख्याल कर सकती है, लेकिन बच्चे जो हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, जब उनकी शादी हो जाती, बीवी आ जाते हैं, तो पता नहीं क्या चीज़ माँ को समझते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने माँ को, बाप को सर आँखों पे बिठाते हैं। अब मैं तो अपनी सास को भी सर आँखों पे बिठाती हूँ। मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे उनको भी देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है, और प्लस अपनी अम्मी और अब्बू को भी देखना होता है। तो मैं अपना घर का काम मैनेज करके फिर मैं उनके घर पे भी जाती हूँ, वहाँ पर भी काम करती हूँ, इन लोगों को भी देखती हूँ। यानी कि ये सेटअप अभी मेरा चल ही रहा है। जब तक भाई की शादी नहीं हो जाती, जब तक मैं अम्मी और अब्बू का काम ऐसे ही करूँगी। माँ के पैर के नीचे जन्नत है, खुदा की कसम। माँ वो अनमोल हीरा है कि जिसके बगैर घर जो है वो एक कब्रिस्तान है। तो बस मैं तो सिर्फ यही गुजारिश करूँगा भाई कि अपने वालिदैन का एहतराम करें, वालिदैन की खिदमत करें, ख़ास तौर पर माँ की। कि मेरी वालदा तो है ही नहीं, अब मुझे कमी होती कि वालदा थी तो हमारी ख्याल करती थी। अब बच्चे नहीं ख्याल करते हैं, ना बीवी ख्याल करती हैं। ये हमारे मोबाइल ने इतनी बिगाड़ पैदा कर दी है कि माँ को क्या वक्त देंगे, बच्चों को क्या वक्त देंगे, और सारा वक्त मोबाइल को देती हैं। अगर मोबाइल से वक्त बच्चे को देंगे ना आगे, तो उनकी हर चीज़ का ख्याल हमें रखना चाहिए, चाहे वो खाने का हो, दवा का हो, आने का हो, जाने का हो, ले जाने का हो। जब हम चल नहीं पाते थे तो हमारे वालदा और वालिद हमें भी उस तरीके से लेके जाते थे। आज उनका जब वो बीमार हो जाते हैं, जब उनके पाँव काम नहीं कर रहे होते, दर्द हो रहा होता है, या वो बीमार होते हैं, या दवाई लेने जाना होता है, तो हम भी अपने वालिदैन का उसी तरीके से ख्याल रखते हैं जिस तरीके से हमारे वालिदैन ने हमारा बचपन में ख्याल रखा। अमूमन जब हम मैरिड हो जाते हैं तो हम 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं बेसिकली। तो हमें अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना होता है, और हमें इस उम्र में ये सोचना चाहिए कि एक वक्त हमने भी इस उम्र से गुजरना है, और हमारी औलाद हमारे साथ क्या करेगी। ये दुनिया मकाफात अमल है। मम्मा ने मेरा ख्याल बड़े अच्छे से रखा है, और मैं उनका ख्याल इस तरह रखता हूँ कि कभी उनके पैर में दर्द हो जाता है तो उनका पैर दबाता हूँ, हाथ दबाता हूँ, और कभी उनको पानी चाहिए होता है तो पानी भी ला के देता हूँ, और अगर कुछ बाहर से सामान मंगवाना है तो वो भी ला के देता हूँ।
अल्लाह भैया, ये जो छोटे वाले भाई थे ना, इनका केयर का स्टाइल और था। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे कि वो जो खातून एक माँ और कितनी अपने बच्चों के बारे में कंसर्न दिखाई देती थी, कहती है अगर माँ बीमार भी हो ना तो मुझे तब भी होता है मेरे बच्चे ने टाइम पे खाना खा। और वाकई माँ बनने के बाद पता चलता है कि आपकी ना बच्चे की छोटी छोटी माइलस्टोन्स, जैसे बच्चे ने खाना खा लिया, इसका पेट भरा हुआ, आपको तो अल्लाह शुक्र है, इससे बड़ी तो खुशी मेरे लिए कोई नहीं है। हाँ, तो बच्चा आपका बीमार ना हो, ये माँ की अचीवमेंट्स होती है छोटी छोटी। और एक माँ 10 बच्चे पाल लेगी, लेकिन 10 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं पाल सकते। ये कितनी बड़ी आयरनी है। और जो हमारा दीन जो हमें मजहब सिखाता है वो ये है कि भाई माँ बाप की खिदमत कैसे करनी है, उफ तक इनको करना। और जन्नत में जाना तो और कोई गिद्दड़ संगीन अपनाए, सिर्फ अपनी माँ बाप का ख्याल रख लें, वो राजी हो जाए तो अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाते हैं।